इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में डिफरेंस देखेंगे और थर्ड नंबर पे आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और लास्ट पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लिया जाता है एडजॉइंट को यूज़ करते हुए। यहाँ आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 4 मैट्रिसेस आपको गिवन है और आपने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। स्क्रीन पे आपको इसकी सिंपल सी डेफिनेशन शो हो रही होगी। मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है असल में वो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आती है और हम इसको सॉल्व करते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और लास्ट पे आपको 2 तरीके बताए गए हैं कि जिससे आप मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2×2 है। हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और ए के इर्द गिर्द 2 लाइन से भी डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। और मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स होती हैं उसको भी हटा के हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि पहले आपने डायगोनल एंट्रीज जो कि 4 और 5 हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है 20 - 12, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास आंसर जो है वो 20 - 20 आ रहा है जो कि इक्वल टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है और इक्वल टू 0 भी आ सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज पे वापस आते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं। हमने उन मैट्रिसेस को देखना है कि उनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। आइए देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी रिसेंटली जो हमने डिटर्मिनेंट की 2 एग्जांपल्स की हैं उनमें ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, इसका मतलब है ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और बी मैट्रिक्स का जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा था डिटर्मिनेंट, इसलिए वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं इसकी 2 कंडीशंस जो हैं उसको अप्लाई करके। पहली कंडीशन है कि हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना होता है और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। इसको आप डिनोट कर सकते हैं ADJ जिसको हम एडजॉइंट बोलते हैं और आगे हम मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे। मज़ीद इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे -1 और 0 डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि 2 और 3 नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करते हुए -1 और 0 की पोजीशन चेंज कर देनी है और 3 और 2 के साइन चेंज कर देने हैं जैसे कि यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद एक और एग्जांपल है डी मैट्रिक्स जिसका एडजॉइंट हमने फाइंड किया है। इसमें भी डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन को चेंज कर दिया है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के जस्ट साइन चेंज किए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज पे वापस आते हैं तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने फाइंड करना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। ये 2 पार्ट हैं, इसका एक पार्ट हम यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी जो कि नॉन सिंगुलर हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है। हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो बी का और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो यहाँ पे आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है। अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.5 का है। इसमें हमें 2 मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने फाइंड करना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा ए इन्वर्स है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का जो तरीका है वो आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है।
एक दफ़ा फिर से कर देती हूँ। आपने फ़र्स्ट रो को पहले फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फ़र्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सेकंड रो को फ़र्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलता है जो कि है 1 0 0 और 1। और हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि हमें आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसका तरीका हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें मैट्रिक्स बी गिवन है और हमने बी इन्वर्स फाइंड करना है। इफ़ इट एग्जिस्ट से यहाँ पे क्या मुराद है कि यहाँ जितने भी मैट्रिसेस गिवन हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और नॉन सिंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो देखना है वो ये है कि बी इन्वर्स का फार्मूला क्या है। बी इन्वर्स का फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड करना है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी पे। तो सबसे पहले हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर। यहाँ बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया गया है, जिसमें हमने सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है -5 + 6 और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी = 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है और इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसमें हमने डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं -5 1 की पोजीशन पे है और 1 -5 की पोजीशन पे है और 3 और 2 के साथ जो साइन थे वो चेंज हो चुके हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने बी इन्वर्स के फार्मूले में पुट कर देना है। एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि अभी हमने फाइंड किया है, जिसकी एंट्रीज़ हैं -5 -2 3 और 1। नीचे हम डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमने अभी फाइंड की है 1, और 1 जो है वो ऊपर वाले मैट्रिक्स की हर एंट्री से जाके डिवाइड होगा और इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे -5/1 -2/1 3/1 1/1। 1 से यहाँ पे डिवाइड होने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा -5 3 -2 और 1। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी और इसी तरह आप बाकियों का भी फाइंड कर सकते हैं।